तुम नीच जाति में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें सारे अधिकार बहाल किए जाते हैं, सारे अधिकार दिए जाते हैं। फिर भी मनुस्मृति के कानून में मनु ने लिखा कि लड़की जब झूले में हो, झूले में हो, पालने में हो, तभी उसकी शादी कर देना चाहिए, तभी उसकी शादी कर देना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल हो तब विवाह करना चाहिए, तब विवाह करना चाहिए। और वही मेरी माताएं बहनें समझने का प्रयास करें, वही मनुस्मृति के कानून में लिखा, मनु ने लिखा कि पति चाहे मारता हो, पीटता हो, जलील करता हो, गाली देता हो, शराबी हो, जुआरी हो, भगेड़ी हो, नशेड़ी हो, किसी भी प्रकार से हो, या फिर किसी दूसरी स्त्री से संबंध रखता हो, तो भी उसके पैरों को धो धो करके पीना चाहिए, उसको अपना पति मानना चाहिए, उसे अपना देवता मानना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, ये तो बहुत गलत है महिलाओं के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने लिखा, पति अगर शराबी हो, गजेड़ी हो, भगेड़ी हो, नशेड़ी हो, या फिर दूसरी स्त्री से संबंध रखता हो, तो उससे तलाक लेने का अधिकार इन महिलाओं को दिया जाता है। वो अधिकार दिया जाता है कि वो उससे तलाक लेकर के स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकती है। फिर मनुस्मृति में मनु ने लिखा, क्या लिखा कि कोई भी शुभ काम हो, कोई भी अच्छा काम हो, उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, महिलाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि कोई भी शुभ कार्य, कोई भी अच्छा काम बिना महिलाओं के सफल नहीं हो सकता। ये बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से आपको अधिकार दिया, ये आपकी सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी है। मेरी बहनों को इस बात का ध्यान देना होगा कि आज संविधान की बदौलत हमारी बहनें प्रधानमंत्री बन रही है, डिप्टी कलेक्टर सीएम बन रही है, राष्ट्रपति बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है। लेकिन आप सोचिए, क्या एक मंदिर की पुजारी महिला होती है? क्या होती है? मंदिर की जो पुजारी होती है वो महिला होती है? हाँ या ना बोलिए? नहीं होती। चर्च की जो पादरी होती है वो महिला होती है? नहीं होती, पुरुष होता है। मस्जिद की मौलाना होती है, कोई मौलानी होती है क्या? नहीं होती ना। लेकिन ये धर्म ग्रंथ है, जो धर्म ग्रंथ आपको घर की चहेरदीवारी में कैद रखने के कठोर कानून बनाए हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के द्वारा आपको डिप्टी सीएम, कलेक्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया है। जो अधिकार आपको दिए उस अधिकार को लेने का प्रयास करो, लेकिन कब करोगे? जब अनेक हो जाओगे, संगठित हो जाओगी, तब आप कितना भी संघर्ष कर लोगे, कितना भी आप संघर्ष करोगे, आप सफलता प्राप्त करने वाले नहीं। और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि हमें महिलाओं की संगठित शक्ति पर बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि महिलाएं समाज में जो बुराइयां फैली हुई है,
बहन बेटियों को लाना नहीं चाहता। आप लोगों को इस बात को समझना होगा, क्योंकि अगर मनुवादियों ने सबसे पहला चोट और प्रहार अगर किया तो महिलाओं के मन पर किया, महिलाओं के दिल पर किया, उनको अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के कारण आज जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो फिर 2000 साल पहले चली जाने वाली है, फिर पीछे जा रही है। आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? आपको इस बात को समझना होगा। हमारी बहनों को लगता है कि हम गुलाम कहाँ हैं, हम तो गुलाम है नहीं, हमें तो किसी ने जंजीरों में बांध करके नहीं रखा, हम तो अपनी मर्जी से बाजार जाते हैं, अपनी मर्जी से कपड़े पहनते हैं, अपनी मर्जी से स्कूल जाते हैं, हमारी जो इच्छा होती है वो ही करते हैं। हमें तो किसी ने गुलाम नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं गुलाम बनाया। लेकिन आज जो वर्तमान की जो गुलामी है मेरी बहनों, आपको अपनी खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रही। और गुलामी कोई एक प्रकार की गुलामी नहीं, कई प्रकार की गुलामियां हैं। जैसे शारीरिक गुलामी, मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी और धार्मिक गुलामी। राजनीतिक गुलामी 5 प्रकार की गुलामियां हैं जिसमें आप जकड़ी हुई हो। और जो सबसे बड़ी खतरनाक गुलामी है वो है मानसिक गुलामी। जो मानसिक गुलामी के आधार पर हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा है, वो मानसिक गुलामी को खत्म करना होगा। ये जो मानसिक गुलामी है, उस गुलामी को खत्म करने के लिए हमारे पुरखों ने बहुत बड़ा प्रयास किया। हमारे जो पुरखे थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, लेकिन फिर भी अपने दोहों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से वो आपको समझाने का प्रयास करते थे, समाज में जाकर के ये गुलामी खत्म करने का प्रयास करते थे। आपने कबीरदास का नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा। हमारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी है वो समझ रही होगी, वो कबीरदास के बारे में पढ़ा भी होगा उन्होंने। कबीरदास अपने दोहों के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास करते थे और वो कहते थे, क्या कहते थे? अभी वो समय आने वाला है जिसमें हमारी महिलाएं पूरी तरह से जकड़ी हुई हैं। कबीरदास कहा करते थे कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर एक छोटे से पत्थर को पूजने से मेरे सारे जीवन की समस्या खत्म हो सकती है तो पहाड़ तो बहुत ऊंचा होता है। एक बार पूछ लो, जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? मेरी बहनें हाँ या ना का जवाब दे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि कबीरदास ने सही कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर छोटे से पत्थर को पूजने से जीवन की सारी समस्या खत्म हो सकती है, हम सुखी हो सकते हैं, हम संपन्न हो सकते हैं, हमारा बच्चा आगे पढ़ लिख करके डिप्टी IAS कलेक्टर बन सकता है, तो पहाड़ तो बहुत ऊंचा होता है। एक बार पूछ लो, हम अमर हो जाएंगे। नहीं होने वाला है। और फिर कबीरदास ने कहा, कबीरदास जी ने फिर कहा कि जिंदा माँ बाप को कौन ना पूजे, जिंदा माँ बाप को कौन ना पूजे, अब मरे बाद पूजवाया। ध्यान रखिएगा मेरी माताएं बहनें, सिर्फ सुनना नहीं है, दिमाग में भी रखना है और अमल करना है। सही और गलत का आकलन करना है, क्या सही है और क्या गलत है। क्या कबीरदास जी ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा? तो उन्होंने कहा कि जिंदा माँ बाप को कौन ना पूजे, अब मरे बाद पूजवाया।
कैसे कौवे को बाप कैसे बनाया? अभी वो समय आने वाला है पितृ विसर्जन का। जानती है ना पितृ विसर्जन? जानती है? कितने बहनें हमारी जानती है, कितनी माताएं जानती है पितृ विसर्जन? बस इतने ही लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। अरे दाई बाबा को जो बिना करते हैं, दाई बाबा है ना, वो समय आने वाला है। और उस दिन हमारी बहनें क्या करेंगी, हमारी माताएं, कि अपने घर का जो द्वारा होता है वहां उसको 7 दिन या 9 दिन उसको लीपती है अच्छे गोबर से, और लीप करके फूल माला अगरबत्ती चढ़ाती है। और जब 7 दिन या 9 दिन पूरा होता है तो फिर उस दिन अच्छा पकवान बनाती है, अच्छे पकवान बनाएगी। अब जब वो पकवान बना रही होती है तो घर में जो छोटा सा बच्चा है वो रोता रहता है कि माँ हमको भूख लगी है, हमको खाना दे दो। क्यों? क्योंकि उस दिन खाना बनाने में लेट हो जाता है, देरी हो जाती है। तो जब भूखा रहता है तो कहता माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो हमारी माताएं पहले उसको डांट करके कहती है कि चुप रहो, अब अज्ञान नहीं हुआ, पहले दही पे खाना देंगे, पहले अज्ञान हो जाए, बाबा खाए नहीं ओकरे बाद दे। और जब खाना बन जाता है, पकवान बन जाते हैं, तो घर का जो बड़ा मुखिया होता है, सदस्य होता है, वो आकर के नहा धो करके अच्छे से वो सारे भोजनों का मुहाने पर अभियान करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो कौवा होता है वो कौवा बड़ेरी पर बैठा रहता है, पेड़ पर बैठा हुआ है, देख रहा कि कब ये हटे और कब हम जाए उस भोजन को करें, अच्छा भोजन है उसको खाएं। और जैसे ही वो सदस्य हटते हैं वो कौवा जाता है, उस भोजन को जब खा लेता है तो हमारे घर के लोग कहते हैं कि बस हमारा पुरखा खाए, गए हमारा पुरखा खा ले, पुरखा खा ले। और अगर दूसरे दिन अलान में कौवा वही आकर काम करने लगता है तो हमारी माताएं बहनें कहती है, क्या कहती है, अरे भूतों को लेकर संदेशा लेके आई है, भूतों को लेकर संदेशा लेके आई है, या फिर कोई मेहमान आवत हुए, मतलब भगा देते हैं। उस दिन क्या होता है, वो पुरखा बन जाता है, पुरखा बन जाता है, और बाकी दिन क्या होता है, दुश्मन बन जाता है। तो वही कबीरदास ने कहा, और माँ बाप जिंदा रहते हैं तो अगर एक लोटा पानी मांगते हैं तो देने के लिए तैयार नहीं होते, उनको बोझ समझते हैं। तो सही कहा ना उन्होंने, कबीरदास ने सही कहा या गलत? गलत कहा कि सही? सही कहा कि जिंदा माँ बाप को कौन ना पूजे, अब मरे बाद पुजवाया। अब मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। फिर कबीरदास कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने कहा मिट्टी का एक नाग बनाओ। उन्होंने कहा ये दुनिया इतनी बावरी है, ये दुनिया इतनी बावरी है, बावरी का मतलब होता है पागल। ये दुनिया इतनी पागल है, पाथर पूजे जाए। ये दुनिया इतनी पागल है कि पाथर पूजे जाए, अब घर का चकिया को ना पूजे, जेकर पीसा खाए। समझ रहे हैं ना? आज से 40 साल, 45 साल, 50 साल की हमारी माताएं इस बात को समझ रही हैं कि आज से पहले क्या करते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, अब 4 बजे उठकर पहले पिसना करते थे, उसके बाद कुटना करते थे, और फिर जाकर के दोपहर का भोजन की व्यवस्था होती, तब घर में खाना बनता था। और उसके बाद फिर शाम को पिटना और कुसना होता था, तो फिर रात का खाना बनता था, रात का खाना बनता था। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं कि पत्थर को पूजने के लिए कहां चले जाते हैं, वैष्णो देवी चले जाते हैं, बालाजी चले जाते हैं,
भर रहा। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि कबीरदास जो बात कहते थे वो सही अपने दोहों के माध्यम से हमारे समाज को समझाने का प्रयास किया, फिर भी हमारे लोगों ने उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो इस बात को अपने दिमाग में, जो मानसिक गुलामी है, ये मानसिक गुलामी है जो हमारे दिमाग में कूट कूट करके भरा गया है, वो निकलने वाला नहीं। फिर वही पर लोग कहते हैं, कबीरदास फिर कहते हैं कि मिट्टी का एक नाक बनाओ। फिर उन्होंने कहा ये जो मानसिक गुलामियां है, ये मानसिक गुलामियां हमें अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि जो मनवादी है वो मनवादी ये चाहता है कि ये इनको हम हथियार के रूप में इस्तेमाल करते रहेंगे। आज आपकी शिक्षा खत्म हो रही है, आपके बच्चों को बेकार बनाया जा रहा है, लाचार बनाया जा रहा है, मजबूर बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को इस पर समझना होगा, क्या आप चाहती हैं कि आपका बच्चा बेरोजगार बन जाए, बेरोजगार बन जाए कि नहीं? नहीं ना? वो सक्षम रहे, सुखी रहे, ऐसा आप चाहती हो? अगर ऐसा आप चाहती हो तो आपको शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। और बाबा साहब ने जो कहा कि मुझे महिलाओं की शक्ति पर पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि समाज की उन्नति में वही समाज को आगे ले जा सकती है, क्योंकि महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा, यानी 8 गुना ऊर्जा ज्यादा होती है। कितनी गुना? 8 गुना ऊर्जा महिलाओं में होती है पुरुषों से ज्यादा। पुरुषों से ज्यादा 8 गुना ऊर्जा ज्यादा होती है। लेकिन मनवादियों ने सोचा कि ये महिलाएं अगर इतनी शक्तिशाली है, ताकतवर है, अगर इसको हम गुलाम बना देंगे तो हम लंबे समय तक इनको गुलाम बनाए रहेंगे और इनके ऊपर शासन करेंगे। आज वर्तमान में हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। और आज जो सरकार चल रही है, वो हमारे विरोध में सरकार चल रही है। वो सरकार ये नहीं चाहती है कि ये जो शोषित पीड़ित समाज के वर्ग के बच्चे हैं वो आगे निकले, उनके साथ शोषण किया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो हक और अधिकार दिया, मान और सम्मान दिया, 50% महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो अधिकार दिया, उस अधिकार का लाभ हमें लेना चाहिए कि उन्होंने हमें आजादी दिलाई, हमें स्वतंत्र रहने का प्रयास किया। आप लोगों को अगर बाबा साहब के बारे में समझना है या संविधान के विषय में समझना है या मनुस्मृति में जो आपके लिए कठोर कानून बनाए गए थे, मनुस्मृति में जो आपके कठोर कानून बनाए गए थे धर्म ग्रंथों के माध्यम से, उसको आप पढ़ो और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान अगर पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि बाबा साहब के संविधान में और मनुस्मृति के कानून में क्या फर्क है। मनुस्मृति के कानून में मनु ने लिखा महिलाओं के लिए, क्या लिखा? कि तुम नीच जाति में पैदा हुए हो। मनुस्मृति में लिखा गया। एक हाथ में मनुस्मृति, दूसरे हाथ में संविधान रख करके देखो और पढ़ो, तो मनुस्मृति में के कानून में लिखा गया है कि तुम नीच जाति में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें सारे अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया कि तुम नीच जाति में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें सारे अधिकार बहाल किए जाते हैं, सारे अधिकार दिए जाते हैं। फिर भी मनुस्मृति के कानून में मनु ने लिखा कि लड़की जब झूले में हो, झूले में हो, पालने में हो, तभी उसकी शादी कर देना चाहिए, तभी उसकी शादी कर देना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिख दिया, ऐसा नहीं हो
उसको अपना पति मानना चाहिए, उसे अपना देवता मानना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, ये तो बहुत गलत है महिलाओं के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने लिखा, पति अगर शराबी हो, गजरेड़ी हो, भंगेड़ी हो, नशेड़ी हो या फिर दूसरी स्त्री से संबंध रखता हो तो उससे तलाक लेने का अधिकार इन महिलाओं को दिया जाता है। वो अधिकार दिया जाता है कि वो उससे तलाक लेकर के स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकती है। फिर उस स्थिति में मैंने लिखा, क्या लिखा कि कोई भी शुभ काम हो, कोई भी अच्छा काम हो, उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, महिलाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि कोई भी शुभ कार्य, कोई भी अच्छा काम बिना महिलाओं के सफल नहीं हो सकता। ये बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से आपको अधिकार दिया, ये आपकी सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ी चाबी है। अभियंता मैडम ने कहा कि आपको अधिकार बाबा साहब ने इसलिए नहीं दिया कि घर के चूल्हा चौका करो, बच्चों को पैदा करो, बच्चों को संभालो, पति की सेवा करो और पति के पैरों को धो धो कर पियो, इसलिए नहीं दिया। आपको भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार है, पति के लिए आपको समान बनाया है, पुरुष और स्त्री को समान बनाया है। जब पति के लिए स्त्री और पुरुष को समान बनाया है तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों अपने आप को कमजोर और लाचार समझती हो? मेरी बहनों को इस बात का ध्यान देना होगा कि आज संविधान की बदौलत हमारी बहनें प्रधानमंत्री बन रही, डिप्टी कलेक्टर सीएम बन रही है, राष्ट्रपति बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है। लेकिन आप सोचिए, क्या एक मंदिर की पुजारी महिला होती है? क्या होती है? मंदिर की जो पुजारी होती है वो महिला होती है? हाँ या ना बोलिए? नहीं होती। चर्च की जो पादरी होती है वो महिला होती है? नहीं होती, पुरुष होता है। मस्जिद की मौलाना होती है, कोई मौलानी होती है क्या? नहीं होती ना। लेकिन ये धर्म ग्रंथ है, जो धर्म ग्रंथ आपको घर की चहल दीवारी में कर रखने के कठोर कानून बनाए हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के द्वारा आपको डिप्टी सीएम, कलेक्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया है। जो अधिकार आपको दिया उस अधिकार को लेने का प्रयास करो, लेकिन कब करोगे? जब आप एक हो जाओगे, संगठित हो जाओगी, तब संगठित हो जाओगे तब कर पाओगी। और संगठित होने के लिए, एक होने के लिए अपने दिमाग में जो मानसिक गुलामी है, जो मनुवादियों के द्वारा हमारे दिमाग में ठूस ठूस करके भरा गया है, इन सबको निकालना होगा, तभी हम आजाद हो सकते हैं और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य हम दे सकते हैं। आप लोगों को इस बात को समझना होगा और अपने बच्चों को आगे बढ़ने का उनको अवसर प्रदान करो, उन पे प्रेशर बनाओ। जैसे हमारे यहाँ पे एक मैडम बैठी हुई है, वो अपने दोनों बच्चों को सामने बैठाई हुई है और वो अपने बच्चों को प्रोत्साहन दे रही है कि बोलो बोलो, अपने बच्चों को प्रोत्साहन दे रही है कि बोलो, आगे बोलो, समाज के संबंध में बोलो, संविधान के विषय में बोलो, तमाम महापुरुषों ने जो संघर्ष किया उसके विषय में समाज को बताओ। वो ऐसी महिला होनी चाहिए समाज में जो अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। मैं धन्यवाद देती हूँ ये हमारी जो बहन बैठी हुई है। तो मेरे बहनों, आप लोगों को कहीं पर भी अगर महिलाओं की कोई भी कार्यक्रम होता है, मीटिंग होती है, तो उसमें आप लोगों को शामिल होना ही चाहिए। और अगर आपके कानों में ऐसी कोई भी खबर पड़ जाती है कि यहाँ पे महिलाओं का कार्यक्रम रखा गया है, महिला जागरूकता का, तो पुरुषों से कहो कि मुझे भी उस कार्यक्रम में जाना है, मुझे भी वहां पे जाना है, मुझे भी सुनना है। और समाज में क्या चल रहा है, इतिहास में मेरे विरोध में क्या कानून बनाए गए थे, मुझे भी जानना है।
कार्यक्रम है इसको आप लोगों ने सफल बनाया और आगे भी आप इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपने श्रम बुद्धि पैसा हुनर समय लगाने का प्रयास करेंगे। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपना सारा समय मैडम नंदाताई जी को देना चाहती हूँ। आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय निवासी, जय भीम, जय भारत।